प्यारे बच्चों, सुप्रभात। जिस प्रकार एक घर के विभिन्न कमरों की साज सज्जा और इसमें स्थित वस्तुओं के आधार पर उस कमरे को अतिथि कक्ष, शयन कक्ष या पूजन कक्ष के नाम से जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता के आधार पर उसे कुछ विशिष्ट नामों से जाना जाता है। जैसे रश्मि पढ़ती है, रश्मि द्वारा पढ़ा जाता है, रश्मि से पढ़ा जाता है। इन सभी वाक्यों में क्रियाएं विभिन्न रूपों में दृष्टिगोचर होती हैं। ये रूप कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता के आधार पर बनते हैं। क्रिया के ये रूप वाच्य कहलाते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। अतः क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य। कर्तृवाच्य: इन वाक्यों में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार परिवर्तित होता है और कथन का केंद्र कर्ता होता है, अर्थात कर्ता प्रधान होता है और कर्म गौण। उदाहरण स्वरूप, मेरी बहन पढ़ती है, रमेश कार चलाता है। कर्मवाच्य: इन वाक्यों में क्रिया का रूप कर्म के अनुसार परिवर्तित होता है और कथन का केंद्र बिंदु कर्ता न होकर कर्म होता है। कर्म की प्रधानता के कारण या तो कर्ता गौण होता है या कर्ता का लोप हो जाता है। जैसे रमेश द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, साक्षी द्वारा गीत गाया गया। भाववाच्य: इन वाक्यों में क्रिया का रूप भाव के अनुसार परिवर्तित होता है और वाक्य में कर्ता की प्रधानता न होकर अकर्मक क्रिया का भाव प्रमुख होता है। उदाहरण स्वरूप, माँ से चला नहीं जाता, अशोक से बोला न गया।